आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मौखिक पठन प्रवाह यानी ORF किस प्रकार से हमें लेना है, क्या प्रोसेस रहेगी, संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण निर्देश क्या रहने वाले हैं, अभ्यास चरण कब तक चलेगा, उसके बाद आकलन चरण कब से शुरू होगा, ORF के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, साथ ही संपूर्ण जो ORF के आकलन से संबंधित जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर जान पाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में वाले बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। साथ ही इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें ताकि सही समय पर सही जगह वीडियो पहुँच पाए। आइए चलते हैं शिक्षक ऐप की ओर और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, क्या रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका टाइम टेबल और महत्वपूर्ण निर्देश। तो आइए चलते हैं शिक्षक ऐप की ओर और देखते हैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस। हमें सबसे पहले शिक्षक ऐप इस तरह के लोगों वाला ओपन करना है जिसमें हम पहले भी OCR अपलोड कर चुके हैं। दैनिक उपस्थिति हम इसी पे करते हैं तो ये लगभग अब सभी के फ़ोन में डाउनलोडेड है और कंप्लीट एक्टिवेट है, तो इसलिए हम इसकी लॉगिन प्रोसेस आपको नहीं बता रहे हैं। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में इसकी लॉगिन प्रोसेस बताई हुई है। हम सीधा हमारे QR जो हमने पिन बनाया हुआ डाला उसके बाद हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा पूरी आ जाएगी जहां हमारा नाम, स्कूल नाम और जिला और हमारी कक्षाएं जिसके हम कक्षा अध्यापक हैं। और जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन मौखिक धारा प्रवाह पठन, मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से हमारे सामने जैसे OCR में खुलता है इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपकी जो कक्षाएं हैं जिसके आप कक्षा पढ़ाते हैं, हिंदी जिस कक्षा में पढ़ाते हैं वो कक्षाएं आपकी खुल जाएगी। और आप नीचे देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाटा प्रविष्टि शुरू करें, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी कक्षाएं शो होगी। उनमें से आपको जो जिस कक्षा का आकलन करना है वो कक्षा सेलेक्ट करेंगे, उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और विषय में आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप नीचे से इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय के उस कक्षा के जितने भी विद्यार्थी नीचे दिखाई देंगे। कुछ कम ज़्यादा हैं तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, वापस से दिखाई देंगे। अब जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से विद्यार्थी पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो उस विद्यार्थी की डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी होगी। यह सूची उन छात्रों की है जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है या केवल 2 में से 1 आकलन पूरा हुआ है तो ये यहाँ पर दिखाई देंगे। दोनों सफलतापूर्वक होने पर सफलतापूर्वक वाले में विद्यार्थी चला जाएगा। तो हम सेलेक्ट करते हैं बच्चा सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको बच्चे का ऊपर नाम, उसके पिता का नाम, उसकी कक्षा, उसका विषय और ऑप्शन लिखा हुआ आकलन शुरू करें। हमें इस पर करना है क्लिक अगर उसका आकलन शुरू करना है तो। उस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास निर्देश आएंगे कि धारा प्रवाह पठन जो ORF है वो क्या है। ये एक लिखित सामग्री को आरोह अवरोह उचित लय शुद्धता से पढ़ने की गति जांचने की प्रक्रिया है जिससे बच्चे की पढ़ने की क्षमता की जांच की जाती है। ORF कैसे काम करता है, क्या है, इसके सारे निर्देश इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे निर्देश पढ़ने के बाद आपको नीचे आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको इससे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे कि ये आकलन का कैसे करता है। तो सबसे पहले आकलन, फिर इसके बाद अपलोड रिकॉर्डिंग, उसके बाद एक निर्धारित तय समय पर आपको रिजल्ट इसमें दे दिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया पढ़ने की गति और सटीकता का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग करता है। विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई सामग्री की वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर परिणाम देता है और उनके पठन स्तर के अनुरूप उचित समूहों में विभाजित करता है ताकि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को उसके स्तर के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण करवा सके। साथ ही आप देखेंगे नीचे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल दिए हुए हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि क्या ये ORF प्रक्रिया कक्षा में शोर होते हुए भी ठीक से काम करेगा। तो इसमें आप निर्देश देखेंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इसका जो आकलन का समाधान के लिए एक शोर कम करने वाली सुविधा इसमें शामिल की गई है। फिर भी आपको ये देखना है कि आसपास शोर थोड़ा कम
करें। आकलन करने के लिए आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करती है, पर शिक्षक को इसमें परामर्श दिया गया है कि शोर वाले परिवेश में, जहाँ कम शोर हो, उस परिवेश में ही आकलन करें। विद्यार्थी माइक्रोफोन के पास ऊंची आवाज़ में बोले। साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि सभी सही शब्द प्रति मिनट और सटीकता प्रतिशत क्या रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि सही शब्द प्रति मिनट सटीकता से पढ़े गए शब्दों की संख्या और गति को माप सकते हैं। सटीकता प्रतिशत कुल पढ़े गए शब्दों में से सही पढ़े गए शब्दों की प्रतिशतता को दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि क्या होशियार आकलन विद्यार्थियों द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद को पहचानने में गलतियां करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आकलन में उच्च सटीकता के लिए संचयित किया गया है, लेकिन कभी कभी पढ़े गए शब्दों की पहचान में त्रुटियां हो सकती है। जी, परिवेशी शोर, उच्चारण भिन्नता और पठन प्रवाह जैसे कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसकी सटीकता सुधारने के लिए लगातार अद्यतन करते रहते हैं। तो इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हो सके सुनने में। इसके बाद आप पूरे निर्देश पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आगे बढ़ें। इस पर हमें करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे लोकेशन एक्सेस मांगेगा, माइक का एक्सेस मांगेगा और यहाँ पर अनुमति के लिए अनुरोध दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे मैं अनुमति देता हूँ तो आपके सामने लोकेशन और माइक्रोफोन का ये परमिशन मांगेगा। हम इन्हें परमिशन देने के बाद हमारे सामने इस तरह से कुछ और निर्देश आएंगे, जिसमें कि इंटरनेट से जुड़ाव है कि नहीं है, फ़ोन बच्चे के पास है, अध्यापक ने रिकॉर्डिंग सुनी है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। और निर्देश पूरे पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपने अगर निर्देश पूरे पढ़ लिए तो आगे बढ़ने के वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आकलन शुरू हो जाएगा, बच्चे का नाम, कक्षा और आकलन एक जो है पहला आकलन जो शुरू हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ आपको टेक्स्ट साइज दी हुई है। आप इस स्क्रॉलर से आगे पीछे करके टेक्स्ट को जो शब्द है उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के बाद जैसे आप शुरू पर क्लिक करेंगे उल्टी गिनती शुरू होगी 3 2 1 और उसके बाद ये पूरा जो ब्लर था वो क्लियर दिखाई देने लगेगा। और आप इसे बच्चे को पढ़ने के निर्देश देंगे, बच्चा इसे पढ़ेगा। जैसे पूरा पढ़ लेगा आपको नीचे रोके का बटन दिखाई देगा, आप इस रोके पर क्लिक करेंगे। जैसे रोके पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्पष्ट एक तरफ से दोबारा करें और एक तरफ सेव करें। आप जैसे सेव करेंगे आपके सामने इस तरह से रिकॉर्डिंग आ चुकी होगी। आप इसको यहाँ से सुन पाएंगे क्लिक करके। कम शोर, साफ आवाज़, माइक की कार्यशीलता ध्यान रखना है और ये सही, अगर सब चीज़ें सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अगर कुछ डाउट है तो आप यहाँ से दोबारा करे पर क्लिक करके इसे वापस से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे जैसे सबमिट करेंगे आकलन 2 के लिए आगे बढ़ने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें बच्चे को दूसरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। ये आकलन पहले का पैराग्राफ पढ़ा है, अब इस पर आकलन 2 पर क्लिक करेंगे तो अगला पैराग्राफ खुल चुका आकलन 2 और वह आपसे निर्देश किया क्या इस विद्यार्थी को पढ़ने में कठिनाई हुई है। अगर हुई है तो हाँ सरल आकलन दिखाएं, नहीं आकलन समाप्त करें। इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आप चयन करेंगे। उसके बाद आपको आकलन 3 पर ले जाएगा, वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट की गई, उसे रिकॉर्ड करके आप अगला छात्र चुने। इस तरह से आपका पूरा आकलन कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर हाँ करते से पूरी विद्यार्थियों की लिस्ट ओपन हो चुकी होगी। इस प्रकार से हम तीनों आकलन कंप्लीट करेंगे और सारे विद्यार्थी इधर सफलतापूर्वक वाले में आपको शो होने लग जाए तो आपका आकलन चरण कंप्लीट हो चुका होगा। साथ ही अब आप देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण निर्देश जो आए हैं, इसका टाइम टेबल क्या है, उसके लिए भी एक आदेश जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। मौखिक पठन प्रवाह के लिए अतिरिक्त जो निर्देश हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जिसमें देखें वर्तमान में ORF कार्यक्रम कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय, आप कौन कौन सी कक्षाएं आप देख लें, कक्षा 3, 4, 6, 7 और सब्जेक्ट है हिंदी। सिर्फ इन्हीं बच्चों का हमें ORF लेना है और 100% बच्चों का इसमें शामिल करना है। साथ ही आप देखेंगे ORF कार्यक्रम अद्यतन का जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जो अभ्यास चरण है वो 2 मई से 3 मई के बीच में चलेगा और ORF मूल्यांकन जो हमें लेना है वो 5 मई से 9 मई के बीच में हमें लेना है और कंप्लीट करना है। तो तारीख आप देख चुके हैं कि 5 से 9 के बीच में हमें
मूल्यांकन बच्चों का करना है। अभ्यास एवं मूल्यांकन दोनों जो कार्यक्रम है उनका संचालन शाला दर्पण के शिक्षक ऐप के माध्यम से मौखिक धारा प्रवाह जो हमने अभी आपको पूरा दिखाया, इसी आइकॉन पर ये चयन करना होगा। इसमें शिक्षकों के लिए जो ऊपर हमने पूरा आपको निर्देश दे दिए हैं, पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, वही इसमें प्रोसेस रहने वाली है। साथ ही मूल्यांकन के दौरान एक समय में एक ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। पहले कठिन एवं फिर आसान पठन कराया जाए। विद्यार्थी को कठिनाई महसूस होने पर विद्यार्थी को एक और अवसर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी पोर्टल पर रिपोर्ट्स में न्यू टैब शुरू किया है, ORF मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। इस तरह से संपूर्ण निर्देश आपके सामने हमने साझा किए हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो सहायक रही होगी। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।